साल 2020 का आखिरी सप्ताह चल रहा है। कहने वाले लोग कह रहे हैं कि साल 2020 बहुत ही खौफनाक गुजरा है। हम आज बात करेंगे साल 2020 में जिस तरह से मीडिया में कई खबरें सुर्खियां बटोरी, आज हम उन सब का बात करेंगे। हम आपको ले चलते हैं नवंबर का आखिरी सप्ताह 2019 में, जहां डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार का घिनौना घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ 4 लोगों ने बुरी तरह से बलात्कार किया और उनको 100 को ओवरब्रिज के नीचे जला दिया, जिसके बाद पूरे भारत के मीडियाओं में यह खबर सुर्खियां बटोरी। महिलाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। फिर आता है दिसंबर का महीना, जहां 6 दिसंबर को रेप पीड़ित के 4 आरोपियों को काउंटर कर दिया जाता है। इनकाउंटर के बाद महिलाओं में काफ़ी खुशी भी दिखाया गया। तो वहीं कुछ ह्यूमन राइट्स आयोग ने उस पर क्लेम भी किया गया कि ये इनकाउंटर गलत तरीके से किया गया है। हालांकि हैदराबाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये 4 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें इनकाउंटर में मार गिराया गया। आपको बताते चले कि हैदराबाद पुलिस रेप घटना के आरोपियों को पकड़कर उसी ओवरब्रिज के नीचे ले गई थी, जहां पे उनका शव जलाया गया था और वहां पे पूछताछ की जा रही थी, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था। जिसके बाद आरोपी भागने की कोशिश की, उनके बाद उसे गोली मार दिया गया। आप इस क्लिप में देखिए कि रेप पीड़ित के साथ जब उसको जलाया गया शव को, उसके बाद जिस तरह से आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद लोगों की क्या प्रक्रिया थी, आप इस वीडियो क्लिप में देखें। In the particular case, first time I have heard about accused வந்து என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ ரியலி அதை பார்க்கும்போது இட் வாஸ் அமேசிங். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷனுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ தட் அடுத்த தடவை யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து they should think a million times. ஸோ தட் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் like what if they have the same situation of getting encountered. So இந்த ஒரு பயம் கிரியேட் பண்ணது வந்து I feel it is a real good decision. So that in future at least பொண்ணுங்க வந்து வெளியே போகும்போது they'll find it safe. So according to me it is one real awesome decision taken by the Hyderabad police. And இதே விஷயம் வந்து all over India follow பண்ணாங்கன்னா it will be even better. So that is my opinion, because this was one among the like very brutal case that happened in India, rape. And இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து இப்போ ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம். every day at least you hear of one news of child abuse, rape case. இதை வந்து டெய்லி பேசிஸ் இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குற மாதிரி இருக்குது. பட் ரொம்ப ரேராக தான் we hear across நியூஸ் எங்கே வந்து அக்யூஸ்டை வந்து ஜெயிலில் போட்டாங்க இல்லை அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற நியூஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப ரேராக தான் கேட்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து என்கவுண்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கான்க்ரீட்டான டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தை பார்க்கும்போது இட் ஃபீல்ஸ் ரியலி கிரேட் தட் ஃபைனலி they have done something good against rape accused. So it feels great. इस घटना के बाद अब दौर चला CAA NRC और का आंदोलन का। दिल्ली में शाहीन बाग में महिलाएं आंदोलन में बैठी। लोग इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में जुड़ रहे थे। देश के कोने कोने में शाहीन बाग का निर्माण होने लगा। हर जगह महिलाएं शाहीन बाग के तर्ज पर आंदोलन करने बैठी। CAA NRC को लेकर लोगों के मन में कई सवाल थे। आइए इस क्लिप में देखते हैं CAA NRC का विरोध कर रही एक छात्रा क्या बोलती है। पुलिस आपसे बार बार कह रही है कि आपको परमिशन नहीं दी गई है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको डिटेन किया जा रहा है, उठाया ये ना कॉन्टेस्ट नहीं है जिसकी परमिशन लेनी होती है, ये प्रोटेस्ट है सबसे पहली बात। और ये देश मेरा है, हमारा है। ये देश में किसी के औकात नहीं है कि हमें बताए कि किधर खड़ा होना है और किधर खड़ा नहीं होना है। मैं इधर मरते दम तक खड़ी होंगी अगर हमारे देश में अगर हमको आजादी नहीं मिलेगी। मुझे आज मेरे देश में आजादी चाहिए, जो आजादी हमें पहले मिली थी। वील रिक्लेम इंडिया, वील रिक्लेम इंडिया। आपको पुलिस उठा के डिटेन कर लेगी, अंदर ले कर ले। कितने जेलों में भरोगे, तुम्हारे जेल भी कम हो जाएंगे। तुम कितने जेलों में भरोगे, जेल में भर लीजिए, कोई बात नहीं। कल का फ्यूचर हम है, अमित शाह नरेंद्र मोदी नहीं है। हम डिसाइड करेंगे देश कैसा रहेगा, तुम नहीं डिसाइड करोगे ये देश कैसा रहेगा। लेकिन CAB का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है बार बार, जब गृह मंत्री कह चुके कि कुछ नहीं होने वाला, मुसलमान सुरक्षित हैं? मैं इसके 2 आंसर्स दूंगी। एक, CAA अकेला इंडियंस को अफेक्ट नहीं करता, पर CAA फालतू में इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशीज को वैल्यू देता है। हम क्यों उनको एक्सेप्ट करें? इलीगल इमिग्रेंट्स को क्यों करें? रेफ्यूजीज तो शरणार्थी होते हैं, उनको सबको एक्सेप्ट करो।
अगर आपने 3 आर्बिट्ररीली अपनी मन मर्जी से, आर्बिट्ररी इज द एंटीथीसिस ऑफ लॉ, दिस इज द सेइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मन मर्जी कानून के खिलाफ होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। तो आप पहले मनमर्जी से सिर्फ 3 देश सुनते समझते हैं, आपको ये ज्योग्राफी नहीं आती, पॉलिटिकल साइंस नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती। हमारे प्रदेशी देश कौन से है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान भी जो पीओके के बॉर्डर से लगता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये कहाँ है? आपने 3 क्यों चुने? दूसरा, आप बोलते हैं कि वहां मुस्लिम स्टेट्स है तो वहां पे नॉन मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन होता है। अहमदिया मुस्लिम्स कौन है? शिया मुस्लिम्स कौन है? अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ये बताइए, आपने तमिल के साथ बिट्रेयल किया, आपने नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ बिट्रेयल किया। एक तरफ सीए एनआरसी का आवाज बुलंद हो रहा था, हर जगह शाहीन बाग के तर्ज पे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े आंदोलन कर रहे थे, सीएए और एनआरसी को काला कानून बता रहे थे। इसी बीच कोरोना का आगमन होता है और कोरोना के आवाज में या कोरोना के शोर में सीएए और एनआरसी का आवाज कहीं दब जाता है। अब बात होता है कोरोना को। ये मार्च 2020 का अंतिम सप्ताह चल रहा था जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन में कई ऐसे वीडियो क्लिप थे जो मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरे। आप एक क्लिप में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला अपने सूटकेस पे अपने बेटे को, बच्चे को सुलाकर खींचती हुई ले जा रही है। ये वीडियो क्लिप को इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि हर न्यूज़ चैनल पे ये वीडियो क्लिप दिखने लगा। आइए आप भी देखिए इस वीडियो क्लिप को। अब समय था कोरोना काल का। इस कोरोना काल में मजदूर वर्ग अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे। कई मजदूर पैदल चल रहे थे तो कई रेलवे ट्रैक पकड़ के हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंच रहे थे। इस बीच रेल हादसा होता है और कई मजदूर अपना जान गंवा देते हैं, तो कई सड़क हादसे में अपना जान गंवाते हैं। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 2 दर्जन से अधिक मजदूर सड़क हादसा, रेल हादसा में अपनी जान गंवाते हैं। आइए देखते हैं क्लिप्स। 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है, एक आदमी इंजर्ड है। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है वो उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। अभी हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंसिडेंट फर्स्ट, और जो लोग बचे हैं उनको काउंसलिंग करना, जो इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट देना, और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी होंगी। दे सेड उनको भुसावल जाना था और जो औरंगाबाद से ट्रेन जाने वाली थी वो ऑलरेडी कल शाम को ही निकल चुकी थी। इसी बीच कोरोना में जहां मजदूर की मौत हो रही थी, वैक्सीन को लेकर सभी दुनिया अपने अपने साइंटिस्ट को, दुनिया के तमाम देश अपने अपने साइंटिस्ट को लगाए हुए थे कोरोना वैक्सीन ईजाद करने में। पहले रूस, फिर इटली, फिर यूएसए, फिर इंडिया में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। हालांकि इस समय उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। इसी बीच कोरोना में एक और कांड होता है और एक और घटना घटती है जो कि होता है हाथरस घटना। हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा था। परिजनों का आरोप था कि बिना परिजन को सूचना दिए हुए लड़की का डेड बॉडी जो था वो प्रशासन ने अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसमें मीडिया को दूर रखा गया था और परिजनों को दूर रखा गया था। आइए देखते हैं हाथरस कांड की कुछ सुर्खियों को।
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपराधियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिंदाबाद। We want justice, justice, justice. We want justice, justice. नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे वरना तुमको जाना होगा, अरे योगी सरकार शर्म करो, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना। हथरस कांड के बाद फिर से एक बार कोरोना का दूसरा लहर आता है। ये था साल 2020 का नवंबर महीना, जहां पे कोरोना का एक बार फिर अपने शबाब पे था। कोरोना से कई लोग संक्रमित हुए और इस साल कई बड़ी हस्तियों ने आत्महत्या किया, कई बड़ी हस्तियों का मौत भी हुआ और कोरोना काल से लगभग करोड़ों देशवासी और करोड़ों लोगों का पूरे विश्व में मौत हुआ। तो इस साल को लेकर लोगों के मन में काफ़ी बातें चल रही हैं, लोगों के दिमाग में। कई लोग इसे शापित वर्ष बोल रहे हैं। हालांकि 2020 हकीकत में बहुत ही खराब वर्ष साबित हुआ आम लोगों के लिए। इस दौरान आम लोगों पर काफ़ी पहाड़ सा टूट पड़ा, क्योंकि 3 महीना लगातार लॉकडाउन के बाद फिर कोरोना का काल को लेकर रूल रेगुलेशन जिस तरह से केंद्र सरकार ने जारी किया था और स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था, गरीब वर्ग के लोग और मजदूर वर्ग के लोग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, क्योंकि आमदनी का स्रोत बिल्कुल शून्य हो गया था। इस समय मजदूर वर्ग के लोगों ने क्या कहा, आप खुद सुने। ये अमीरों की बीमारी हम गरीबों पे भारी पड़ रही है साहब। मैं अनपढ़ जाहिल, आप जितना समझदार नहीं। तो सुना आपने किस तरह से एक मजदूर एक मीडिया को संबोधित करते हुए बोलता है कि ये अमीरों की बीमारी हम गरीबों पे भारी पड़ रही है। तो ये जो आवाज़ में दर्द है, ये एक मजदूर वर्ग के लोग ही समझ सकते हैं। खैर, ये वीडियो कहाँ की है और किस के द्वारा शूट की गई है, इसकी पुष्टि PN7 न्यूज़ नहीं करता है। हालांकि ऐसा बहुत सारा घटनाएं थे जो कि मीडिया में सुर्खियां बटोरा। इसी तरह देश और दुनिया की ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TVN7 न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैमरा पर्सन अख्तर सफ़ी के साथ मैं जिशान अली, TVN7 न्यूज़, बिहार।